नमस्ते साथियों, आपको आपके खेत की नपती करानी है क्योंकि आपको लगता है कि आपके राजस्व रेकॉर्ड में जितनी ज़मीन है उतनी मौके पर नहीं है। यानी कि खेत के पड़ोसियों के द्वारा आपकी ज़मीन का कुछ भाग उनके खेत में मिला दिया गया है और आप सोच रहे हो कि मैं सीमा जानकारी कराऊं या पत्थरगड़ी कराऊं। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आज इस वीडियो में बताऊँगा कि सीमा जानकारी और पत्थरगड़ी में क्या अंतर है और वीडियो के अंत में आपको मैं ये भी बताऊँगा कि क्या आपके लिए बेहतर रहेगा। तो सीमा जानकारी ये पत्थरगड़ी होगी। सीमा जानकारी के लिए आवेदन कहाँ किया जाता है? तहसीलदार जिस और पत्थरगड़ी के लिए आवेदन कहाँ किया जाता है? उपखंड अधिकारी के यहाँ। पक्षकार इसमें कौन होता है? आप जो सीमा जानकारी का आवेदन देते हो उसमें आपको किसी सामने वाले को पक्षकार नहीं बनाना है। जैसे आपका ये खेत है और आपके 1, 2, 3 ये पड़ोसी खेत है तो इन पड़ोसी खेतों को पक्षकार इसमें नहीं बनाया जाता, जबकि पत्थरगड़ी में पड़ोसी खेतों के जो खातेदार हैं उनको पक्षकार बनाया जाता है। इसमें सीमा जानकारी में कितना समय लगता है? 15 दिन। जी हाँ, केवल 15 दिन में आपकी खेत की सीमा जानकारी हो जाएगी, जबकि पत्थरगड़ी कितने दिन में होगी? 6 से 12 महीने में होगी। और नपती किसके द्वारा की जाएगी? सीमा जानकारी की नपती सीमा जारी की नपती पटवारी द्वारा की जाएगी, जबकि पत्थरगड़ी की नपती तहसीलदार साहब, आरए साहब और पटवारी साहब द्वारा की जाएगी। और कैसे नपती की जाएगी? इसमें पटवारी साहब आएंगे ना, आपको बता देंगे भाई आपकी ज़मीन यहाँ तक है, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, पर पत्थर नहीं लगाए जाएंगे, जबकि पत्थरगड़ी में पत्थर लगाए जाएंगे। अब खर्चा कितना आएगा? ये ज़मीन पे निर्भर है, मगर सीमा जानकारी में करीब 500 से 1000 रुपये खर्चा आता है और पत्थरगड़ी में कितना आता है? 5000 से 10000 का खर्चा आता है। अब आप पूछोगे सर मैं क्या कराऊँ, मुझे क्या कराना चाहिए? तो देखिए, जैसे आपकी ज़मीन है कुल रेकर्ड में कितनी है? 8 बीघा मान लीजिए, और आपको लगता है कि मौके पे आपकी ज़मीन 7 बीघा ही है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? ये कम खर्चे वाला काम करके अपना दिमाग से बात निकाल देनी है, ये कंफर्म कर लेना है कि मेरी ज़मीन वास्तव में कितनी है। तो आपको सीमा जानकारी करा लेनी है। सीमा जानकारी का सीधा सा आवेदन, दोनों में दस्तावेज एक जैसा चाहिए, नक्शा ट्रेस और रेकर्ड की नकल। ये ले जाके आप तहसील में आवेदन किया। आवेदन किससे करना है ये मैंने अपने सीमा जानकारी वाले वीडियो में बता रखा है, तो सीमा जानकारी वाला वीडियो देखकर आप आवेदन कर दीजिए। आवेदन लिखने की तरीका भी मैंने उसमें बता रखा है। इसमें क्या पटवारी साहब आपको बता देंगे भाई आपकी ज़मीन यहाँ तक है, यहाँ तक, यहाँ तक है। इसमें पड़ोसियों को नहीं बुलाया जाता, तो फिर दिक्कत ये रहती है कि जैसे पटवारी साहब यहाँ बता के चले गए भाई 2 फीट इधर है, अब पड़ोसी को तो आएगा ही नहीं, वो उसको पता ही नहीं, वो कहेगा मैं ये बात नहीं मानता हूँ। तो ये सिर्फ आपके दिमाग में ये बात बिठाने के लिए वास्तव में मेरी ज़मीन कहाँ तक है। हाँ, पड़ोसी आ गया, पड़ोसी मान गया तो आपकी सीमा जानकारी से भी काम हो गया, मगर ऐसे पड़ोसी अब है नहीं। मान लो आप दोनों मिलकर अपनी सीमा जानकारी कब करानी चाहिए कि दोनों पक्षकार तैयार हो, मपा लेते हैं तो सीमा जानकारी आवेदन कर दो, माप क्या हो जाएगी भाई, ये भी मान जाएगा, ये भी मान जाएगा, तो उस समय सीमा जानकारी ज़्यादा लाभदायक रहती है। मगर अब पड़ोसी मानने को तैयार नहीं है या साथ आने को तैयार नहीं है, उस समय में आपको क्या करनी चाहिए? पत्थरगड़ी करनी चाहिए। चूँकि पत्थरगड़ी पहले क्यों नहीं करनी चाहिए? एक तो इसमें खर्चा ज़्यादा है, समय ज़्यादा लगता है, मगर पत्थरगड़ी इसलिए आपको करनी चाहिए। फायदा इसमें क्या है कि एक तो तहसीलदार साहब, आरए साहब, पटवारी साहब तीनों आएंगे, मौके पर पत्थर रोपेंगे। पत्थरगड़ी कराने के बाद अगर पड़ोसी नहीं मानता है तो उसको जेल जाना पड़ेगा। वो जो पत्थरगड़ी कराई है वो स्थायी रूप से रहेगी, जबकि सीमा जानकारी कराने के बाद पटवारी साहब जाने के बाद आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि अगर पड़ोसी आपका मानने को तैयार है और खुद सहमति देता है कि हाँ मपवा लेते हैं, तो आपको सीमा जानकारी करानी चाहिए। हाँ, दूसरी बात यह है कि अगर सीमा जानकारी करा के आप ये भी तय कर लेते हो कि वास्तव में मेरी ज़मीन किस पड़ोसी की ओर है, ये भी आप सीमा जानकारी से तुरंत पता चल जाएगा। मगर इसका इलाज आपको पत्थरगड़ी है। तो वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें। थैंक यू।